मौलाना महमूद बद्री साहब, सबसे पहला तो सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? इस पर रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत थी? क्या गड़े मुर्दों को उखाड़ने की जरूरत थी? ऐसे सवाल खड़े करने की जरूरत थी जो 50 साल पहले दफन हो चुके हैं? ऐसा है कि ये नया इशू नहीं है, पुराना झगड़ा है और देवबंद ने भी इसके ऊपर अभी कोई फतवा नहीं दिया बल्कि पहले से दे रखा है। मुसलमान एक खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का बुनियाद है। पिछले कुछ दिनों से देवबंद के करीब के इलाकों में कुछ लोग थोड़े से ये इशू उठा रहे थे लगातार कि देवबंद को ये फतवा वापस लेना चाहिए जो 12 साल पहले देवबंद ने दिया था। और इसी इशू को लेकर उन्होंने इसको पब्लिक में ले गए और पुतला फूंका दारुल उलूम देवबंद का। उन्होंने जिस तरह इसको इशू को रखा था और फिर देवबंद में ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो लाजमी हो गया कि हम लोग भी इसके ऊपर अपना नजरिया। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्रोवोक किया और आपने फिर से रेजोल्यूशन पास किया कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। प्रोवोक करना नहीं बल्कि उन्होंने इसको इशू बनाने की कोशिश की, तो हमारे लिए उसको क्लियर करना जरूरी था। शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, इनका बयान मैंने अखबारों में पढ़ा, हम इनसे जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि साहब इसका कोई धर्म से, इबादत से कोई लेना देना नहीं। शाहिद साहब, वंदना के मायने होते हैं तारीफ और तौसीफ। वंदना के मायने होते हैं सलाम करना। वंदना के मायने कभी पूजा के नहीं थे। इनको क्या चाहिए? उलमाए कराम से मैं दरखास्त करूंगा कि जो हिंदी के माहिरीन हैं, जो संस्कृत के माहिरीन हैं, उनसे राय लें, उन डिक्शनरियों को देखें और ये देखें कि क्या वंदना के मायने पूजा के हैं। अगर पूजा के नहीं हैं तो मुसलमानों को कोई एतराज इस पे नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरी अक्ल है। आपके साथ ही बैठे हैं शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती। शंकराचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पूजा है? क्या वंदे मातरम जब कहा जाता है ये इबादत है? अशफाक उल्लाह खान जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और इस देश के बहुत बड़ा तबका है जो इस्लाम को मानने वाला है, वंदे मातरम का गान करता है। वंदे मातरम भारत के संविधान में प्रस्ताव पारित किया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। मैं आपसे शंकराचार्य ये पूछ रहा हूं कि जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये खुदा की, भगवान की प्रार्थना है, इबादत है? ये मातृभूमि की वंदना है, मातृभूमि के प्रति आस्था का एक केंद्र बिंदु है, भारत के संविधान के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसका विरोध करना एक तरह से भारत माता का विरोध करना है। ये देशद्रोह जैसा कहते हैं, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसको सबको मिलजुल कर गाना चाहिए, जिससे हमारी एकता, अखंडता दोनों लोगों का ये कहना है कि ये किसी तरह की धर्म की बात नहीं है, इबादत की बात नहीं है। ये तो दोनों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। शाहिद साहब ने ये मशवरा जो दिया है कि इसके ऊपर वो करना चाहिए, तो बहुत आसान तरीका है। शाहिद साहब हैं, आप लोग हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये वंदना के माने पूजा करना है या नहीं है। तो इसको क्लियर करके इसी की रोशनी में आप सवाल पूछ लीजिए दारुल से, और मैं समझता हूँ आप अगर इसको क्लियर करके सवाल पूछा जाएगा और अगर उनका जवाब ये आ जाता है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन इसमें तो किसी को एतराज नहीं है। आपकी राय ये है कि दोबारा हम फतवा मांग लें, पूछ सकते हैं इसको क्लियर करके, इसके सही तर्जुमे के साथ कि भाई ये तर्जुमा बनता है, ये डिक्शनरी है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, और अगर वो जवाब आ जाता है तो हम किसी को, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को इस पर कोई एतराज नहीं। देखिए, जो आज के जमाने के जो नौजवान जिसको देखते हैं, ए.आर. रहमान ने जिस तरह से वंदे मातरम को गाया, उन्होंने इसको नाम दिया माँ तुझे सलाम। हाँ, अब माँ को सलाम करने में तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं है, आप मुझसे कहलवा लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो उनका कहना है कि वंदे मातरम, जो माँ तुझे सलाम करना, सलाम हम आपको कर रहे हैं, हम आपको भी सलाम करते हैं और हम आपको सलाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए, सलाम माँ को करेंगे, लेकिन जिस माँ ने पैदा किया है उसको सलाम करेंगे 100 मरतबा, लाख मरतबा, लेकिन उसकी इबादत नहीं करेंगे। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखिए शाहिद भाई, इसकी प्रॉब्लम नहीं है मौलाना, इसका मतलब है ही नहीं इबादत। भाई शाहिद भाई, इसमें फिर एतराज खत्म हो गया ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसी तरह से सवाल मुरतब करके भेज दीजिए दारुल इफ्ता से। आपके मतलब आपके इस सवाल, अगर ये इससे मुतमईन हो गए वो कहा ये डिक्शनरी और ये तर्जुमा सही है, मैं तो खत्म हो जाएगा। कल ही भेज दूंगा, दारुल उलूम को फैक्स कर दूंगा इस ट्रांसलेशन के साथ, डिक्शनरी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, क्या ये भी सच है कि इस पूरे वंदे मातरम में जो
पहले दो स्टैंजाज हैं, पहले जो दो पैराग्राफ हैं, उनमें कहीं इबादत नहीं है, बाद में है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो पहले दो पैरे हैं वही रेलिवेंट है, उन्हीं को मान लेना चाहिए। देखिए, ये इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई है, बहुत सारी बहसें हुई हैं, और हमारे यहाँ ये पहले दो वही वंदे से ही होता है। बात जो शाहिद भाई ने कही है वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट है कि बात वो पहले दो बाद वालों में तो बहुत सारे शाहिद भाई भी कहेंगे कि हाँ, वो गलत है की पूजा का है, वो सब हटा दिया गया है। वो सब हटा दिया जाए, वंदना पे रह जाता है। तो वंदना के क्या माने हैं, ये इसको अगर सब इसके ऊपर डिबेट होकर के वो हो जाए तो क्या इतराज हो रहा है? अब शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कि अगर जो वंदे मातरम नहीं कहेंगे वो देशद्रोही हैं। बताइए, एक आदमी वंदे मातरम कह ले और काम वो उल्टे सीधे करे, ये झगड़े की जड़ है, तो वो देशभक्त हो जाएगा? कहने नहीं कहने से अगर देशभक्ति हो तो भाई ऐसी देशभक्ति तो मेरे लिए देशभक्ति का पैमाना नहीं हो सकता। ये करने से होती है देशभक्ति। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये भी बात कही, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, देशभक्ति तो करने से होती है, कोई गाने से नहीं। लेकिन ये कहा गया कि वंदे मातरम को कभी भी किसी मंदिर में नहीं गाया जाता, वंदे मातरम को कभी किसी रिलीजियस जगह पे नहीं गाया जाता। जहां देश की बात होती है, पार्लियामेंट की बात और होती भी है, बहुत सारी बातें कहते हैं। मसलन ये भी कहते हैं कि भाई कहीं भी अगर आप इसका माने पूजा के होते हैं तो कहीं भी पूजा के लिए वंदना का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ ये शाहिद साहब तो बैठे हैं ना, तो कह रहे हैं मैं कल को कर लूंगा इसको हल, उसमें क्या बात? तो आपने तो ये सारी जिम्मेदारी शाहिद साहब के ऊपर डाल दी। भाई अगर कोई निकल जाता है ठीक ठाक तरीका तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई जिद की बात तो है नहीं। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, किसी को ये जिद नहीं होनी चाहिए कि हर हाल में सबको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, ये जिद नहीं होनी चाहिए। और ये भी जिद नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी हो, अगर इसके अंदर वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल रास्ता होना चाहिए। जब इस पर बहस होती है, जब इस पर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, तब फिर हमने ऐसे स्लोगन भी सुने हैं, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। इससे मौका मिल जाता है लोगों को जिद फैलाने का। वो जिद तो ये मौका आपने तो दिया है लोगों को कहने का। आप कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन थी कि उसमें लोगों के सामने क्लियर करना जरूरी था। अब हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाना चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं। भाई उद्धव ठाकरे साहब की क्या बात है, आप जो हिंदी बोले वो भी चला कर रहे हैं आप। वो तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, आप सारी चीजों को उनके पीछे लेके घूमते रहेंगे, कैसे होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इस तरह के इश्यूज सामने लाते हैं तो हम नहीं लाते, ना हम लाते हैं, ना कभी लाए हैं। देखिए, हमारा तो ये इतिहास रहा है जिसकी तरफ इन्होंने कुछ इशारा भी किया कि धर्म के आधार पर हम लोगों ने स्टेट बनाने की, देश बनाने की मुखालिफत की। और टू नेशन थ्योरी को जैसा जमीयतुल उलमा ने अपोज किया वैसे तो किसी ने नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई शक नहीं है कि जमीयतुल उलमा ने, आप लोगों ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, आपने देशभक्ति का प्रचार किया, आपने देशभक्ति का साथ दिया, आपने हिंदुस्तान के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस, इसमें कोई शक नहीं, ये आपका इतिहास है, इसको सब लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आपकी इजलास हो, आपकी इतनी बड़ी कन्वेंशन हो और देवबंद में, उसमें इस चीज का सवाल उठाएं, इस चीज पर रेजोल्यूशन पास करें। आप गाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप गाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि सब मिलकर गाएं। ठीक है, अगर इसके ऊपर वो शाही साहब वाला रास्ता निकल आता तो उसमें क्या मुश्किल है? अगर ये बात डिक्शनरी से माहिरीन लिसानियात जो लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह देते हैं कि हाँ वंदना के ये माने नहीं निकलते हैं पूजा के, तो ये इसको मैं नहीं समझता कि किसी को कोई एतराज होगा। आपको जवाब में स्वामी जी उनका कहना है कि ये एक वंदे मातरम नहीं गाएं, इसकी वजह से किसी को देशद्रोही कह देना ये अच्छी बात नहीं है। भाई देश दो का, देशभक्ति का, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम देश है जिसमें माँ शब्द आया है, लंका का राष्ट्रीय गान जहां 8% मुस्लिम हैं और कभी भी उन्होंने उसमें माँ शब्द आया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन आइटम ओ मदर माइन, बांग्लादेश मुस्लिम देश, वहाँ भी माँ शब्द आया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत से देश हैं जहाँ माँ शब्द खुलकर आता है। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है उसमें भी माँ शब्द आता है, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें भी माँ का शब्द आता है, तो वंदे मातरम में भी माँ का ही हम पूरे फख्र के साथ, पूरे गर्व के साथ इस देश की धरती को मादर वतन कहने मानने को तैयार नहीं, हमेशा माना है और जानते ना हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल। तो फिर वंदे मातरम गाने में क्या परेशानी? वही प्रॉब्लम है कि वो वंदना के माने वहां लिए जा रहे हैं, ये समझा जा रहा है, ये समझ रहे हैं कि ये पूजा के माने में है। देखिए, खुदा नहीं मान सकते,
माबूद नहीं मान सकते, वो हम अपनी सगी माँ जिसने पैदा किया है उसको भी नहीं मान सकते, जिसको माँ कहते हैं, माँ मानते हैं, माँ है हमारी, वो उसको भी हम पूजा नहीं कर लेकिन सकते। इस पर पहले से विचार क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोग, ए.आर. रहमान का मैंने आपको एग्जांपल मैंने कहा बताया। माँ तुझे सलाम तो हम भी कहेंगे, आप कहलवाइए ना, कहेंगे सब लोग मिलकर के, अभी खड़े होकर के, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ए.आर. रहमान का गाना बजाएंगे और सब लोग मिलकर के गाएंगे माँ तुझे सलाम। इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने भी वंदे मातरम को 3-3 जगह पर इस्तेमाल किया है और वंदे मातरम कहने में कोई तकलीफ नहीं उनकी है। पर्सनल ओपिनियन है, जाती राय है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उलेमा इस बात को मान जाएं कि इसमें उलमा माँ नहीं का- मान जाएं, बात प्रूव हो जाए कि वंदना के माने जो समझे जा रहे हैं वो माने नहीं है, बल्कि ये हैं, ये निकलते हैं, तो इसमें क्या इतराज हो सकता है? वो लोग तो शाहिद भाई ने कर लिया ना, जिम्मेदारी ले ली है। तो शायद साहब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्र लिखेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे। आपने कभी डिक्शनरी देखी इस मामले में? कोशिश मैंने की देखी है सर, डिक्शनरी उसके तो 5-7 माने निकलते हैं, जिसमें हर लफ्ज के निकलते हैं? हाँ, ये 5-7 हमारे यहाँ दीन में नियत सबसे अहम है। हमारी नियत नहीं है अगर अरे पूजा जब हम करने ये की, कह रहे हैं माँ इबादत की, तुझे, अच्छा जब हम इबादत नहीं होती, हमारे मानी सलाम में है। शाहिद साहब जब हम ये कह रहे हैं कि माँ तुझे सलाम, जी, इसमें कोई एतराज नहीं है, जी। तो फिर आपको ये जिद क्यों कि वंदे मातरम ही कहो? नहीं, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ये जिद आप क्यों कर रहे हैं? अगर मुल्क का नारा है वंदे मातरम, एक गीत है, मुझे नहीं है, लेकिन इस मुल्क में मुल्क का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, जी, गीत है, गान नहीं है, राष्ट्रीय गीत है, गान नहीं है। संविधान में प्रस्ताव पारित भी है। बात पार्लियामेंट में गाया जाता है। आपका नंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में गाया जाता है, खत्म होती है पार्लियामेंट। संविधान की जो तशरीह संविधान में पास है, व्याख्या राष्ट्रीय गीत के रूप में। करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ इसको लाजिम नहीं किया जाएगा, जिसकी लाजिम मर्जी नहीं है, हो, लेकिन जिसको राष्ट्रीय मर्जी हो, गीत- लाजिम नहीं है, गीत है। लेकिन उसकी राष्ट्रीय गीत के मुखालफत रूप में करना बना- मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, यही तो फर्क आप नहीं समझ रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग इसको ना पढ़ें, आप पढ़ें, इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। मुखालिफत करना तो जब होगा जब आपको भी विरोध करें। नहीं। अब बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए। आप मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के बरखिलाफ है, क्योंकि इसके अंदर पूजा का माना आता है। जनाब मदनी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये वंदे मातरम और ये गानों की बात कर रहे हैं, मतलब जो इसका इशू बन रहा है, हम अपने मुसलमान की जो आज तालीम से पीछे है उसके बारे में हम कभी जिक्र नहीं करते हैं। आज मुसलमान तालीम से बहुत पीछे है और इसमें आ गया है कि जी वंदे मातरम गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, रोजगार में पीछे है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। लेकिन इन्होंने जमीयत उलमा हिंद के उस कॉन्फ्रेंस के रिजोल्यूशन नहीं देखे। 25 रिजोल्यूशन आए और आपकी बिरादरी की मेहरबानी से वो 25 पीछे चले गए, इसे उठा लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? पोजीशन ऐसी है कि तालीम की ये बात ये कर रहे हैं, तालीम के ऊपर काम हम कर रहे हैं, कॉलेज हम चला रहे हैं, स्कूल हम चला रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, बात करने की बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं फील्ड में, हजारों स्कूल चला रहे हैं, मदरसों के अलावा स्कूल चला रहे हैं। इसीलिए मौलाना साहब सवाल ये उठता है कि जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, 25 रेजोल्यूशन है, उसमें से ये एक है, इसके ऊपर तो सब डिबेट हो रही है, इस पर डिबेट नहीं हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम का इशू उठा के आपने उन 25 रेजोल्यूशन पर पानी फेर दिया ना, ऐसा नहीं, बल्कि आपकी बिरादरी ने, माफ कीजिएगा रजत जी, आपकी बिरादरी ने इसको मेन इश्यूज को हटा करके जिस इशू को सिर्फ इसलिए कि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं और वो जो हंगामा है उसको इधर से उठा करके उधर कर दिया कि वो कुत्ता काटे तो खबर नहीं, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो वो खबर बन गई है, तो वो प्रॉब्लम है और कुछ बात नहीं। आपको उस आदमी का ख्याल रखना चाहिए था ना जो कुत्ते को काट रहा है।